अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पंजाब से मर्द व ख़वातीन दोनों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने कैसे अप्लाई करना है, इस मकसद के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद अपना अकाउंट प्रोफाइल रेडी करके फिर आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई कर लेना होता है। तो पूरे पंजाब से मर्द व ख़वातीन इस पे अप्लाई कर सकते हैं और इस पे एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि 30 से 40 साल के दरमियान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 40 वाले भी कर सकते हैं। बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले हमारा चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर जॉब्स के रिलेटेड हमारे चैनल के जरिए मौसूल होती रहें। हमारा चैनल विजिट करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हुई हैं वो सारी मतलब काफ़ी आपके काम की जॉब्स हैं। तो इसमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट करके कोई भी वीडियो देख के उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद ये कि जॉब्स की मालूमात के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि हम डेली बेसिस पर जो एडवर्टाइजमेंट अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करते हैं वो भी आपको बर वक्त हासिल होती रहेंगी। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इश्तिहार है, वो ओपन किए हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट्स हैं वो ये नीचे जो है 20 जो है 20 सीट्स वो ये हैं। इसमें मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन असिस्टेंट इसकी सीट्स हैं 20। ठीक है, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो एज है वो 24 से 34 साल के दरमियान में हो, और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है BS इन कॉमर्स, या कॉमर्स में होनी चाहिए BS, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या स्पेशल एजुकेशन में, या अदर एनी डिसिप्लिन जो रेलिवेंट हो इसके, सोशल साइंसेज वगैरह। तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है जिसके यानी कि ये सब्जेक्ट्स हैं मास्टर में। तो 9वें नंबर पर ड्राइवर की सीट है, और इसके लिए ये कि अगर आपके पास मैट्रिक है और आपके पास LTV लाइसेंस भी है और 2 इयर्स आपका एक्सपीरियंस भी है और आपकी एज 25 से 40 साल के दरमियान है, तो आप ड्राइवर की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की 7वें नंबर पर सीट है। इसके लिए ये कि अगर आपकी मास्टर डिग्री है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, BBA यानी कि उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, इनमें से किसी में भी आपकी जो है डिग्री अगर मास्टर लेवल की डिग्री है और आपकी एज 25 से 35 साल के दरमियान में है और आपका 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है किसी भी प्राइवेट इदारे में, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर प्लानिंग ऑफिसर की सीट्स हैं। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए क्या है कि मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद पब्लिक फाइनेंस फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्क रिसर्च रिलेशनशिप टू डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने ये डिग्रीज हासिल की हुई हैं इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में और आपका 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वें नंबर पर सीट है वो क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपकी मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में, या फाइनेंस में, या इंजीनियरिंग में, या लॉ में, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद 2 इयर्स आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी एज जो है वो 25 से 35 साल के दरमियान में होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की 4थे नंबर पर सीट है। इसकी जो है क्वालिफिकेशन वो क्या है कि अगर आपने MBA फाइनेंस में किया हुआ है, या आपने CA इंटर में किया हुआ है, उसके बाद ACCA किया हुआ है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद 2 इयर्स आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए एज लिमिट इसकी 25 से 35 साल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर आपने साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है और 2 इयर्स आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 से 30 साल के दरमियान है। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, और इसके लिए क्या है कि अगर आपने MBA फाइनेंस में या M.Com किया हुआ है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी लाजमी है। तो पहले नंबर पर सीट जो है वो है डिप्टी डायरेक्टर की। इसके लिए क्या है कि अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है इकोनॉमिक्स में, या स्टैटिस्टिक्स में, या कंप्यूटर में, या इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी, एग्रीकल्चर, हर चीज़ आपके सामने ये क्वालिफिकेशन मेंशन है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं, और आपकी एज 30 से 40 साल के दरमियान है, तो आप डिप्टी डायरेक्टर पर अप्लाई कर सकते हैं।
जितनी भी जॉब्स हमने डिस्कस की हैं, आपने एक बात नोट की होगी कि इनकी जो तनख्वाह है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 1.5 लाख के नज़दीक इनकी तनख्वाह है। 1,45,000 पहली सीट्स की है और दूसरी की जो है वो 1,75,000 है, फिर 1,15,000, फिर 1,15,000, उसके बाद यही जो है एप्लीकेबल है सभी के ऊपर। तो इसमें काफ़ी सारी आपकी सैलरी है, अगर आप अप्लाई करते हैं, आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है, अगर आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट भी कर रहा है, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च बार में टाइप करना है पंजाब जॉब्स पोर्टल। ये लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने इनकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इनका ये होम पेज ओपन होगा। मैं ये लिंक अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने सबसे पहले तो ये इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पे लगानी है, उसके बाद 2 पासवर्ड आपने लगाने हैं, फिर ये कैप्चा आपने इसी तरीके से फिल करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक मेल आ जाएगी पंजाब जॉब्स पोर्टल की तरफ से। ईमेल आपने ओपन करके एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा यहीं पे आ जाना है और आपने फिर अपना अकाउंट लॉगिन करना है, जिस मकसद के लिए आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने वो ईमेल और पासवर्ड लगा के ये कैप्चा फिल करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने मजीद काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन है, उसके बाद एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स है, स्किल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क्स, टारगेट, रेफरेंसेस। अब इनमें से जो आपने लाजमी फिल करने हैं वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का है, और एक्सपीरियंस के केस में एक्सपीरियंस भी आपने लाजमी बताना है। उसके बाद अपनी एकेडमिक्स ऐड करनी है, यानी कि क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए आप जैसे ही क्वालिफिकेशन के टैब पर आएंगे, आपने यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अपनी सबसे पहले मैट्रिक की क्वालिफिकेशन बता के सेव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने दोबारा ऐड के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने अपनी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन बतानी है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 अपनी सारी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है, जो कि आपके सामने मेंशन भी की हुई है। अगर आप क्वालिफिकेशन ऐड करते हुए मिस्टेक कर चुके हैं तो आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। उसके सामने ये जो पेंसिल का निशान है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एडिट फॉर्म में चले जाएंगे। अपनी मिस्टेक ऐड करने के बाद, एडिट करने के बाद आपने दोबारा सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन में मिस्टेक हुई थी वो अपडेट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी है, ट्रेनिंग्स अगर हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, रिसर्च वर्क्स हैं, टारगेट जॉब हैं, रेफरेंसेस हैं, इनमें से जो जो आपकी चीज़ें हैं आपने लीगल तरीके से बताते जाना है। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन बता चुके होंगे तो आपने फिर फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का आपकी प्रोफाइल रेडी होकर एक फॉर्म की सूरत में आ जाएगी। अगर आप इस सारे फिल करदा फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये एक पीडीएफ की सूरत में पूरा डाटा मर्ज होकर एक ही पीडीएफ में आ जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इस वेबसाइट की खासियत ये है कि अगर आप इसमें कभी भी एक मरतबा अपनी प्रोफाइल रेडी कर लेते हैं तो आइंदा जब भी कभी इस वेबसाइट पर जॉब्स आती हैं, आप अपने उसी अकाउंट के साथ लॉगिन होकर, आपकी प्रोफाइल पहले ही रेडी होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं उसी प्रोफाइल को यूज़ करते हुए। अब हमने चूंकि अपनी प्रोफाइल रेडी कर ली हुई है, हम अप्लाई करने के लिए जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ जॉब्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, स्पेशल एजुकेशन में या इस वेबसाइट के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आई हुई हैं आपके सामने वो ओपन हो जाएंगी। अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या आप इस तरह करेंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है शो, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप फुल नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है आपके सामने जितनी भी जॉब्स हैं वो एक लिस्ट की सूरत में ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं वो यहाँ पे मेंशन है। आप जिस भी जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने या उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आपने अपनी करंट सैलरी बतानी है, उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बतानी है,
اس کے بعد آپ نے جیسے ہی سبمٹ کا بٹن دبانا ہے، اس پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا اور آپ کو اپنے موبائل پر ای میل بھی موصول ہو جائے گی کہ آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور مزید یہ کہ یہاں جو اپلائیڈ جابز کا سیکشن ہے، اس میں آپ کی جتنی بھی جابز پہ آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں ایک پیج کی صورت میں۔ اب ہم نے چونکہ صرف پروفائل ریڈی کی ہے، اپلائی نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو یہاں پہ وہ شو ہو جانی تھی۔ اس طریقے سے آپ نے اس ویب سائٹ پر اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر پوری ویڈیوز دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا آپ کوئی مسٹیک کر رہے ہو اپلائی کرتے ہوئے، تو آپ ہم سے اسسٹنٹ لے سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کر کے جوائن کر لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔